चलिए इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक को सुलझाते हैं। पिरामिड आखिर बनाए किसने? सदियों से यही कहानी चली आ रही है कि गुलामों ने कड़ी धूप में जबरदस्ती ये पिरामिड बनाए। लेकिन ये मशहूर कहानी मिस्र के रिकॉर्ड से नहीं बल्कि बहुत बाद के ग्रीक लेखकों से आई है। तो असल में जो पुरातात्विक सबूत हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। नई खोजों ने इन बनाने वालों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को मजदूरों की अपनी कब्रें मिली जो बताती हैं कि वो सम्मानित नागरिक थे। फराओ के बगल में दफन होना एक बहुत बड़ा सम्मान था जो गुलामों को कभी नहीं मिलता। इसके बाद पूरे के पूरे गांव मिले जो सिर्फ इस विशाल वर्कफोर्स के लिए बनाए गए थे। ये कोई गुलामों की बस्तियां नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जो कुशल कारीगरों को सपोर्ट करती थी। अब बात करते हैं सबसे ठोस सबूत की, एक लिखा हुआ रिकॉर्ड। ये प्राचीन दस्तावेज ग्रेट पिरामिड के बनने के समय की एक पर्सनल डायरी जैसा है। इसमें रोज के काम और मिलने वाले वेतन सबका हिसाब किताब दर्ज है। तो सबूत एकदम साफ दिखाते हैं ये गुलाम नहीं बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स थी। इस वर्कफोर्स में फुल टाइम कुशल कारीगर और मौसमी मजदूर दोनों ही शामिल थे। इनमें से कई किसान थे जो नील नदी की बाढ़ के दौरान यहां काम करने आते थे। उन्हें वेतन के तौर पर खाना, रहने की जगह, इलाज और समाज में इज्जत मिलती थी। देखिए, ये सिर्फ मेहनत का काम नहीं था, इसमें अविश्वसनीय स्किल और सटीकता की जरूरत थी। ये बनाने वाले असल में इंजीनियरिंग के उस्ताद थे जो कमाल के आर्किटेक्चरल कारनामे कर सकते थे। तो कुल मिला के पिरामिड बनाना एक विशाल नेशनल प्रोजेक्ट था जिसे कुशल वेतन पाने वाले मिस्रियों ने बनाया। और ये दिखाता है कि वो एक कितनी सोफिस्टिकेटेड सभ्यता थी जो एक कॉमन गोल के लिए काम करती थी। तो ये सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उपलब्धि की कहानी है। तो सवाल ये उठता है, इतिहास की और कौन सी सच्चाइयां हैं जो बदले जाने का इंतजार कर रही हैं?